अभिवेष्टितः लवाचितमुखान् कलधौत्यरौत्यं संस्थापयामि कलसाञ्जिनवेदिकान्ते। कलशों को हाथ लगा लें। ओम ह्रीं स्वस्तये अभिषेक कुंभं स्थापयामीति स्वाहा। चतुर्दिन गंधकुसुमं दत्तं मया गृह्यताम्। ओम इंद्रदेव समाभानाय स्वाहा। इंद्रदेव आगच्छ इंद्राय स्वाहा। इंद्र महत्राय स्वाहा। इंद्र परिजनाय स्वाहा। इंद्र ओम स्वस्वाहा स्वधा स्वाहा। ओम इंद्रदेवाय सजिन परिवताय दमर्घ्यं पाद्यं जलं गंधमक्षतां पुष्पं चरुं दीपं धूपं फलं बलिं स्वस्तिकं यज्ञभागं च जजामहे। अर्घ्यं प्रतिगह्यतामिति यस्यार्थं दद्या समाहुतिम्। ओम आं क्रोम ह्रीं प्रशस्त वर्ण सर्वलक्षण संपूर्ण सायुध सवान वधुचिन्ह सपरिवार। हे दस दिक्पाल देवत्र आगच्छ आगच्छ स्वस्ताय ठट स्वाहा। जल की धारा इदम जलादिक मर्चनम इदम क्षीरादिक मर्चनम यूय मंत्रम गृहीतम गणितम। आयुमान दस दिक्पाल देवाय सर्व विघ्न विनाशनाय सकल कार्य सिद्धि करणार्थम इदम जलम गंधमक्षतां पुष्पम चरुं दीपम धूपम फलं बलिं स्वस्तिकम यक्ष चतुर्विंशति यक्ष देव अत्र महानुष्ठाने आगच्छ आगच्छ स्वस्ताय ठट स्वाहा। पंच भैरव क्षेत्रपाल 96 क्षेत्रपाल 24 यक्ष देवाय सर्व विघ्न विनाश सहित 24 यक्षिणी देवी श्री विद्यादि अष्टकुमारी देवी जयादि अष्ट देवी षोडश विद्या देवी अत्र महानुष्ठाने आगच्छ आगच्छ स्वस्ताय ठट स्वाहा। पुष्पांजलिं क्षपेता। एक सम्मान अर्घ जल चंदन अक्षत पुष्प चरोचित दीप पद्मावती माता जग विख्याता देव पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे आयुमान चक्रेश्वरादि 24 यक्षिणी देवी श्री विद्यादि अष्टकुमारी देवी षोडश विद्या देवी हम प्रक्षालयामि भव संभवतापहारी पालनं करोमीति स्वाहा। श्रीमत्स्वयं क्षयति तस्य विनाश विघ्नं श्रीकारवर्णलिखितमजिन भद्रपीठे। ओम ह्रीं अभिषेक पीठोपरि ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। अभिषेक पूर्वे महार्घ्यं निर्वपामिति पामिति। बहुत बढ़िया अच्छी बात है। यह प्रसिद्ध विभवाम कुर्वन्तु ते मंगलम। आदिनाथ भगवान की जय बोलो। अजितनाथ भगवान की शंभुनाथ भगवान की अभिनंदन प्रभु की सुमतिनाथ भगवान की पद्म प्रभु भगवान की सुपस्नाथ भगवान की पुष्पदंत भगवान की शीतलनाथ भगवान की श्रेयसनाथ भगवान की वसुपूज्य भगवान की अर्हनाथ भगवान की मल्लीनाथ भगवान की मुनिसुरत प्रभु की नमोनाथ भगवान की नेमिनाथ भगवान की पासनाथ भगवान की वीरक सागर गुरुदेव की विश्व सागर महाराज की प्रतिष्ठा उत्सव की। यह श्रीमदेरावत माहेंद्र सच्चामर विद्यमान सच्चा देवी सच्चाभिरप्युदार देवी भिराप्तो जलमंगलाभि पुरःसुराभिश्च साहप्सरोभि रगरे करो तो। भगवान के श्री चरणों का स्पर्श। मंगलम भगवान आर्य मंगलम भगवान जिनः मंगलम प्रथमाचार्य मंगलम व्रतभीश्वरः इति जिन प्रतिमा स्पर्शनम करोमीति स्वाहा। भगवान के चरणों का प्रक्षालन। मेहमान आते तो पहले नहाने का जल नहीं देते, सबसे पहले पैर धोने को। तीर्थ जल पूत तमोत्तमांगम आह्वाननं च कुसुमाक्षत चंदनादे संस्थापनं च विधियुक्तमहं करोमि। ओम ह्रीं पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे पंचामृत अभिषेक पूर्वे जिनेन्द्रदेवाय चरण प्रक्षालन करोमीति मणि आश्रांताचे शांति मुक्ति महि संताप विच्छोदके प्रश्नोद्रेक हरे रजः प्रसमतये प्राणोपमे प्राणिनां
सौरभेण परम शुद्धि धारिणां तीर्थवारिणां स्वभाव पद्मापन्नं सिद्धं संस्थापयेदिनम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं वीरवदसे संज्ञान संप्राप्तये सुस्वादे रमणेरलं गिरिविभो भक्त्या नः स्नापये ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर रसिनाभिषेकं करोमि स्वाहा। ओ कलशा ढारो रे ढारो रे ढारो पुण्यशाली कलशा ढारो रे ढारो पुण्यशाली महावीर की मूंगावरणी मूरत मनहारी रे कलशा ढारो रे ढारो पुण्यशाली उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरस दीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गानि रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महाम्यरे ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः इति पवित्र रसेनाभिषेक प्रांतर्घ्यनिरूपामिति। चलिए अगले इंद्र आ जाए भगवान का पुनः तुपाचा अभिषेक घृताभिषेक। चलिए कलश ले ले हाथों में, जो नया पात्र आए हैं हाथ धोकर पिताजी के मंगल तिलक करते हैं। दंडी भूत तड़ित गुण प्रगुणिया हे माद्री वस्निग्धया चंचत चंपराम हे माद्रिस्थल सूक्ष्म रेणु विसरद्वातुली कालीलया द्राघियो घृतधार्या जिनपते स्नानं करो म्यातरात् दाहोतीर्ण सुवर्णाभाकार्या घृतधार्या स्वभाव पद्मापन्नं सिद्धं संस्नापयेजिनम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ं वं वं हं सं तं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं ह्रीं ह्रीं क्षीं क्षीं ग्रां ग्रां ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतरे धरि स्वाहा रतिनाभिषेकम् उदक चंदोप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रह जिन। वाह ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय। यही तो भगवान की भक्ति का फल होता है। गंधर्व लोग हम तम 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 हम हम सम सम तम तम झम झम झिम 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 राम राम ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा दुग्धाभिषेकं करोमि स्वाहा। उदक चंदन ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ं वं वं हं सं तं पं वं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं रां रां ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर दधि अभिषेकं करोमि स्वाहा सर्वाभिरोषधि नरहतमोज्ज्वलाभि उत्तर्दिकस्य विविधानभिषेकमेना कालेय कुङ्कुमरसो कटवारिकूले ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ं वं वं हं सं तं तं वं 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 हं हं सं सं तं तं झं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं ग्रां ग्रां ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्रतर सर्वसधि। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई शरस दीप। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रतिष्ठा महामहोत्सवे सर्वसधि अभिषेक कर्णाढ्य विविधे फले सलिले कृत्वावतार क्रियां संपूर्णे सुकृतोज्ज्वलधाराकाय चतुर्भिर्घटे रंभः पूरितः पद्मापन्नं सिद्धं संस्नापयेजिनम् ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्ं वं वं हं सं तं तं वं 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 हं हं झं ह्रीं ह्रीं क्लीं क्लीं रां रां ह्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते
पवित्र तर्क सेनाभिषेकं करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि सा गा मा पा सा नी पा गा मा गा पा गा नी पा गा पा गा नी पा गा मा गा गा मा गा सा गा मा पा सा नी पा गा मा गा दकी चंदन तंदुल पुष्पिकै चरस दीप सुधू। हाँ कर लीजिए। पवित्र केसर से भगवान के सर्वांग में बढ़िया। हाँ केसर ले लो। संशुद्ध सोद्या परिया विशोद्या कर्पूर चलो करो मिथ्या ओम ह्रीं श्रीं क्लीं हे परमं जब सं सं तम तम झम झम श्रीं 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 राम राम श्री भगवते श्रीमते पवित्र कर चंदनानुलेपनम् जिननाथ महं यदि ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। प्रतिष्ठा महामहोत्सवेति चंदनानुलेपनं कल्कचूर्ण उद्धतनं करोमि नमो अर्हते अर्घ्यं निरूपामिति। आइए भगवान प्रेरणे केरलि भिर्भतांग्रि त्रिभदिनेन्द्राभियुगं जजेम। ओम ह्रीं सुमना सुखदाय पुष्पदानं पुष्पवृष्टिं करोमीति। जय 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 जय। ओम ह्रीं सुमना सुखप्रदाय प्रतिष्ठा महामहोत्सवे जिनेन्द्र देवाय मस्तकोपरि दिव्य सर्प तले झर झर नीर गिरे झर झर नीर गिरे झर झर नीर गिरे। प्रभु जी के सर्प के तले प्रभु जी के सर के तले झर झर नीर गिरे। दकी चंदन तंगल गानी रवा कुले जिन ग्रहे जिननाथ महं यदि। ओम ह्रीं त्रिभुवनपते जिनेन्द्राय नमो नमः। मंगलसुकालय कामदाह मालार्तिकं तयोरवतारयामि इति जिनेन्द्रदेवाय मंगलारती अवतरणं करोमीति 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 स्वाहा। आते हैं बंधु। श्रेणी समाश्लिष्टया सद्य संगतगामिया मुनिमना सौलकेन संकासया स्वाहा करोमि स्वाहा करोमीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प फलार्घिकै धवल मंगल गान रवानाथ महं यदि। ओम पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज सत्संग सानिध्य इति त्रिभुवनपति जिनेन्द्राय नमो नमः। सकल कार्य पूर्ण करणार्थम पूर्ण कल सेनाभिषेकम। न चांदी के न सोने के जेवर चाहिए मुझे बस मेरे प्रभु वर चाहिए प्रभु वर चाहिए। न चांदी के न सोने के जेवर चाहिए न चांदी के न सोने के जेवर चाहिए। 15 से 15 लवकर लवकर अर्ध्या मिनिटात बोली संपवतो। तो जो आत्मज्ञानी सोच समझ कर करो ये उम्र गाड़ी हुई। वाह। बचपन से बचपन जागने का सुंदर मौसम। उठ जाग मुसाफिर वही पाएगा अपना किया संग में जाएगा। सुख दुख है क्या सोचो जरा जैसी करनी वैसी भरनी जैसी करनी वैसी भरनी। अंतिम बार समय की मर्यादा खातर बरसे
नगरिया में रत बरसे। गणपति कुबेर रत्न बरसाए, कुबेरानी हर्ष मनाए, कुबेरानी हर्ष मनाए। रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। देव दुंद भी बजाने आए, देव दुंद भी बजाने आए, सारे इंद्र देखो हर्ष मनाए। रत्न बरसे आज नगरिया में, रत्न बरसे। वासी मंच मंचेती जय 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 उदर विचंदन तंदल पुष्पक जल सुदीप सधूप फल कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में सौभाग्यवती ज्योति श्री वितरागाय नमः। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते श्री पास तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयं भुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमय व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत सुखाय अनंत वीर्याय त्रैलोक्य वसंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे धरेंद्र प्रणा मंडल मंडिताय ऋषि आरिका श्रावक श्राविका प्रमुख चतुः संगुप सर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अपवायम अस्माकं चंदी विनिमिंदी मृत्यु भयम चंदी विनिमिंदी अति कामम चंदी विनिमिंदी रति कामम चंदी विनिमिंदी क्रोधम चंदी विनिमिंदी सर्वोपसर्गम विनिमिंदी सर्वविघ्नम चंदी विनिमिंदी सर्वभयम चंदी विनिमिंदी मंत्रम चंदी विनिमिंदी सर्वशूल रोगम चंदी विनिमिंदी सर्वक्षय रोगम चंदी विनिमिंदी सर्वकुष्ठ रोगम चंदी विनिमिंदी सर्वकुमारी चंदी विनिमिंदी सर्वश्मारी चंदी विनिमिंदी सर्वगोमारी चंदी विनिमिंदी सर्वमहिष्मारी चंदी विनिमिंदी सर्वधान्यमारी चंदी विनिमिंदी सर्ववृक्षमारी चंदी विनिमिंदी सर्वगुल्ममारी चंदी विनिमिंदी सर्वपत्रमारी चंदी विनिमिंदी सर्वपुष्पमारी चंदी विनिमिंदी सर्वफलमारी करो तो शांति भगवान जी ने रह करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र सुबह सुबह ले सुबह ले प्रभु का नाम, प्रभु आएंगे तेरे काम। सुबह ले उदक चंदन तन निरवा खुले, जिन ग्रहे जिननाथ महं यजे। ओम ह्रीं पर्वणि नगरे पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे गर्भ मोक्षमयी ओम ह्रीं विश्वादि विराज चतुर्विंश जिनेभ्यो नमो नमः अभिषेक उपरांत महार्घ्यं पामिति जलगंधाक्षत पुष्प च बहु अससी हा भव सागर तरणा करिता घोर तपा करसी। ओम ह्रीं चारि भक्त लेने लगे, जन जन का मन हर्षाया गुरु ज्ञान बाटने आया। भक्त लेने लगे, जन जन का मन हर्षाया गुरु ज्ञान बाटने आया। रचु पाठ सुखदा मंगल मूर्ति परम पद पंच धरो नित्य ध्यान, हरु अमंगल विश्व का मंगल में भगवान। अरहंत दे मंगलकारी सिद्ध पर तो सपत्नी चारों धूप घटों को लेंगे और याग मंडल की विदिशाओं में, विदिशा मतलब भोपाल वाली विदिशा नहीं, विदिशा मतलब आग्नेय, हाँ नैऋत्य वायव्य और ईशान इन दिशाओं में स्थापित करेंगे। जहाँ पंडित जी विधि करा देवों की व्यवस्था बन रही है। इन पवित्र धूप घटों में धूप छेपण की जाएगी। ओ दे दो चारों हाँ चारों दिशाओं में चार स्वस्तिक बने हुए धूप घट। ओम ह्रीं इति पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे पवित्र याग मंडलोपरि
विदिशायां महापात्र कर कमलेन चतुर्दिक सुगंधीकरणार्थम इति धूपघट स्थापना करोमि बोले याग मंडल महाविधान की। चले सब अपने स्थान पर और चलते हैं पूजा के उस दूसरे, तीसरे और चौथे अंग की ओर। कौन सी पूजा करना आज तुम्हारे मन की पूजा? हाँ सची बताओ कौन सी करना? माता आई सांगा देवांची आई चाहे हमें गंगा दी पार जावे हम जो भी बिना है तू भी एक बार प्रभु शरणस मिश्रित भोजन से ये भूख न मेरी शांत हुई सर्वथा भूख के पेट कौशिक देव शास्त्र को ध्याओ ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र को ध्याओ विद्यमान श्री विद्यमान ओम ह्रीं श्री देव ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विष्टितं करेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपं निर्विपामिति स्वाहा। जगती के तारण हरे अब तो प्रभु जी तेरे सहारे ओ जगती के तारण हरे हम तो प्रभु जी तेरे सहारे ओ मन गगन तेरा इंतजारे हो उजियारा जीवन में दिया आज मेरे ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो विद्यमान विष्टितं करेभ्यो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम निर्विपामिति स्वाहा। पामिति। यहाँ पर भी बिना दीप धूप के भगवान की आराधना नहीं होगी, क्योंकि जैन जगत का सबसे बड़ा अनुष्ठान, ठीक है ना, नित्य पूजा और नैमित्तिक पूजा बड़ा मतलब सब यहाँ पर बुलाया गया है। आदरणीय पंडित जी ने प्रातः काल में विधि की है। आइए। हाँ चलिए। हाँ कपूर ले ले। पहले कपूर अंदर स्थापित करके, क्या बोलते हैं, आग पेटी, कौन सी पेटी, वही बोलते हैं ना, माचिस। क्या बोलते मराठी? माचिस ही बोलते। आग पेटी मराठी में माचिस बोलते कि आग पेटी? आग भी बोलते होंगे। चलो कुछ भी हो, काम होना चाहिए। चलिए प्रज्वलित करेंगे। उस खाई जोवर जोवर कप तरु सह काम दुहा मम
रख सभा पुरुणे जन हे पुरुणे जन हे। ओम 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 रम 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 रम। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे याग मंडल स्थापित धूप बटे पवित्र अग्नि प्रज्वालयामिति। वहां धूप से होगा, आप यहाँ पुष्प से करेंगे। नमः बोलूंगा, आप स्वाहा बोलकर करेंगे आहुति, यहाँ पुष्प क्षेपण करेंगे। ओम ह्रीम अर्हं देव सात गुरु विद्यमान विस्तृत अंकरंता सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः स्वाहा। ओम ह्रीम देव सात गुरु विद्यमान विस्तृत अंकरंता सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। ओम ह्रीम देव सात गुरु विद्यमान, ओम ह्रीम देव सात गुरु विद्यमान विस्तृत अंकरंता सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। ओम ह्रीम देव सात गुरु विद्यमान विस्तृत अंकरंता सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। ओम ह्रीम देव सात अंकरंता सिद्ध परमेष्टिभ्य नमः। ओम ह्रीम देव सात गुरु विद्यमान विस्तृत अंकर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि इति धूप घटे पवित्र धूप सह जाप्यानुष्ठान करोमिति स्वाहा। चला, कहाँ चलेंगे, कहाँ चलना बताओ। चाला मतलब खड़े हो जाओ। क्या होना है आप? कौन सी माला? चलो चला समोर या लोकर लोकर। हाँ, प्रथम जयमाला आज की, इसके बाद में हम उस महाविधान की ओर भी बढ़ने वाले हैं। चले। देव शास्त्र गुरु भी से पुष्पांजलि, यहाँ पुष्पांजलि कर लेंगे और चलते हैं उस महाविधान की ओर जो रोज नहीं होता। कब होता है? जब पंचकल्याण अत्र पंचकल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सवे सर्वयाग मंडलोक्ता जन्मना यात्र तिष्ठ तिष्ठ ठठ स्थापनम्। ओम ह्रीमत्र जिन प्रतिष्ठा विधाने सर्वयाग मंडलोक्ता जन्मना यात्र मम सन्निहितो भववत्सर सन्निधि करणम। नमोस्तु भगवान। साधु तप केवल ज्ञान दायते साधु महामंगल सुभाय। ओम ह्रीम दीपक विशाली जी जान पाए तेजो पिघले बिलशनु निर्मल प्रभु निर्मलता कराए जो तू निर्मल को ओम ह्रीम
प्रभा जिनाय नमः निर्वामिति भविष्यवन् जगे मन शोधिका गावे तुति मुनि करे यश प्रचार जुगार वेद तू विचार पाओ आत्म गुण मोक्षदा। सब यहीं से मिलेगा आपको, बस आपको तो आना है। लवकर लवकर, जल्दी जल्दी, शीघ्रता से। और सेवक नाय शीश श्रीधर शरण श्री शिव कराय आशय करता भगवति करा। ओम ह्रीं श्रीधराय नमः अर्घ्य निर्वामिति। जो भक्ति करे मन वचन का दाता शिव लक्ष्मी के दिनाय श्रीधर चरण पूजो मान हम भय छूटे लहु अनाज्ञा। स्वाहा के साथ अर्घ्य चढ़ाएं। सत्य आए मन शोध करे सम्यक पाए सिताब बने किनकी पूजा हो रही है? अमर प्रभु निर्मल ज्ञान धरे सेवा में इंद्र अनेक धरे प्रभु सारे विनाश। ओम ह्रीं मंगल प्रभुजिनाय नमो नमः अर्घ्य निर्वामिति। पापी विनाश करे हम डूब लगे भव सागर में उद्धार करो निज आत्मा। हे भगवान जिलम हो अग्निमय अधिक कर्मणि ईंधन दाह दई असात प्रभु कर बैठ प्रभु निज नमः अर्घ्य निर्वामिति। संयम जिन द्वे विधि संयम को प्राणी रक्षण इंद्रिय दम को दे निर्वामिति। शिव जन शाश्वत सौख करी निज आत्म विभूति वास्त करी। हम शिववाच कर जोड़ नमे शिव लक्ष्मी दोनों गाँव में। ओम ह्रीं शिवजिनाय ये संकाम व्यथा क्षण में हरिये निज शील संभावनी कमल निज आत्मजनित चित्तों लगी। ओम ह्रीं पुष्पांजलिजिनाय नमः अर्घ्य निर्वामिति। सहजनम उत्साह करे निज संयम चंद्र प्रकाश करे। भाव समुद्र बराबर आपने नियम लिया था कि भगवान की पूजा उत्साह के साथ करेंगे, उमंग के साथ करेंगे। तो आपकी उमंग चेक कर लो, है होते जाए। ओम ह्रीं उत्साहजिनाय नमः अर्घ्य निर्वामिति। तागनिये निज सम करिये भव कम हरिये परमेश्वर जिन ईश्वर धरे जो पूजे ताके जगन भरे। मोने आत्मलीन किया सब अग्नि जना निज शोध किया। विघ्नेश्वर गिर मोहिमल करो मन ताप सकल लीला। ओम ह्रीं यशोधराजिनाय नमः अर्घ्य निर्वामिति। समता वैकोध विनाश किया जग काम ऋतु तो शांति करे। शांति सब नाश करे जो पूजी ज्ञान बनावते आत्म धर्म धुरंधर ज्ञान विशिष्ट सकले। ज्योति बोधि बोधि जो पूजे ज्ञान करे भव निर्मल होए। ओम ह्रीं शुद्धमतेजिनाय नमः अर्घ्य निर्वामिति। संसार विभूति उदास भय शिव लक्ष्मी सार सुहाग भय। निधियों निशान प्रकाश किया शिव भक्त नभ शुभ वासनी। ओम ह्रीं श्रीभद्रजिनाय नमः अर्घ्य निर्वामिति। दीन अनंत प्रभाव धरे जो पूजे कर्म अनंत धरे। ओम ह्रीं अनंत कंचन जैसे नर्तन को विषयों की हवा न लगे चेत मन को। तेरे कंचन जैसे नर्तन को कंचन जैसे नर्तन को विषयों को चेत मन को। भोगों का रोग असाध्य यहाँ भोगों न लगे चेत मन को। चेत मन शक्ति सिजिन गुण सुमरो हर बार मंगलकारी लोक में सुख शांति। चेत मन तू ऐसा खोज प्रकाश स्वयं जिससे ये अंधेरा टले। चेत मन तू भगवान की भक्ति प्रति
और योग पढ़ने वाला ही करता है। इस गीत के अंदर कितना अध्यात्म भरा है, चेत मन तो ऐसे विषय भोग और प्रभु की भक्ति एक साथ नहीं होती। अभी आप विषयों का त्याग कर, तो ऐसे 24 भगवान के श्री चरणों में कि भगवान आपके जैसे हम भी हो जाएं, पवित्र भावना से पूर्णार्घ समर्पित करते हैं। इंद्र यजमानस्य कर कमलेन यागमण्डेश्वर द्वितीय वलयोन्मुद्रित निर्धारा पुष्पांजलि छपेता चंद्रस्नादि विरांत। इनके श्री चरणों की पूजा अर्घ के माध्यम से भला भी महीत जाए मन देवी उधर उतराए युग आदित्य गर्भ चराया बस बीज जगो बस पाया। ओम ह्रीं वृषभ जनाय नमो नमः। हाँ, वृषभ देव। और जो मूल को भूल जाता है, अरे पत्तों को सीखने से झाड़ हरा नहीं रहता, मूल तारा सब कर मन जीत लिया अज देखी सूरज समनाथ प्रकाशे जन भूषण शिर गति दानी संभव गति केवल ज्ञानी। ओम ह्रीं संभोज मन नाथ पुकारे पूजे दी मोक्ष के मझधारी मति निर्मल कर शिव पावे जग भगवती आप बतावे। ओम ह्रीं सुमतिनाथ जिनेन्द्राय नमः गिरिर्वामिति। हरे जिस नभ उपजावे पद्म पद नाम कहावे हे दत्त कमल पद चिन्ह कोई नहीं जग साधा ओम ह्रीं श्री सुपार्श्वनाथ। अब शरण जगी जिन चरना श्रद्धा गुण तम गणना। बोले द्वितीय वेदी पे विराजमान अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान की याद करना पड़ेगा। चंदा प्रभु को मंदिर कैसे अतिशयकारी चंदा प्रभु भगवान के चरणों में अर्घ। ओम ह्रीं चंद्र प्रभु देवाय नमः गिरिर्वामिति। पूजा की ये थाली हाथों में दिए सागर जी महाराज की नजर आती है। इन्होंने आकर के बीच में बीच करके गुरु के चरणों में माथा टेक कर बहुत पुण्य कमाए। एक बार ताली बजा देंगे। हमारे अतिथि हैं, मेहमान हैं, बहने हैं। क्या मेरा, क्योंकि महिलाएं जी हिमालय हिला सकती है, इन्होंने दीप ही जलाए। सही बात है, डोरी से बंधा कोई कहीं नहीं जा सकता। सिर्फ वह मंगल कलश को ग्रहण कर रहे हैं परिवार। इसके बाद में वात्सल्य रत्नाकर जी, राजेश जी काले, राजेश और विनोद काले, अंबादासराव काले, विनोद अंबादासराव काले परिवार आई काळे परिवार ससम्मान आमंत्रित लवकर या, धावत या। उनके परिजन जो हो आ जाए। कुठे है राजेश भैया? बढ़िया से उनके लिए नवाज रहे हैं। श्रीपाल जी गंगवाल जो गेवराई से पिछले अभिषेक में भी, ये अभिषेक में भी पिछले 3-12 वर्ष की जो अभिषेक और आचार्य आनंद जी के स्मारक का लोकार्पण का प्रोग्राम श्रीमान मान्यवर श्रीपाल जी गंगवाल की अध्यक्षता में हुआ था। ऐसे श्रीपाल जी आज अपने पंचकल्याण कमेटी के उत्सव में पधारे हैं। ये हमारा गौरव है कि ऐसे महामनी आप ही करें। एक बार ताली बजा दें। में एक उपलब्धि हुई है मुनिश्री, बहुत पावन दिन कल का है, 11वां दीक्षा दिवस है। मुनिश्री प्रशम सागर जी का 11वां दीक्षा दिवस मनाने का अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, वात्सल रत्नाकर आचार्य भगवान सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आज
अपन सभी इस युग अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की, वात्सर रत्नाकर आचार्य भगवान विमल सागर जी गुरुदेव की, मम गुरुवर अध्यात्म योगी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की, पंच कल्याणक महामहोत्सव की। आज अपन सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद से यहाँ बैठे हुए हैं। समय नहीं खींचूंगा क्योंकि आपको इसी शर्त पे बुलाया था मैंने कि पंच कल्याणक में कार्यक्रम देखने आओ मत आओ, पर आचार्य जी के प्रवचन सुनने जरूर आओ। हमारे पंडित जी थोड़े नहीं माने, क्या करें। एक बात बहुत अच्छी है कि एक चीटी थी और उसको दिल्ली जाना था। क्या थी? एक चीटी थी, उसको पड़वड़ी से दिल्ली जाना था। अब बताओ वो कैसे जाएगी? एक चीटी को पड़वड़ी से दिल्ली जाना था, वो कैसे जाएगी? बड़ी समस्या। अगर पैदल जाएगी तो पैर में छाले तो छोड़ो, पैर ही नहीं बचेंगे। और हाईवे से जाएगी तो ट्रक को चल देगा। फ्लाइट के लिए पैसे नहीं, ट्रेन के लिए टिकट नहीं, और बस के लिए डीजल नहीं। अब बताओ कैसे जाएगी? अगर समझदार सीटी होगी तो क्या करेगी? किसी दिल्ली जाने वाले व्यक्ति के कपड़े पे चढ़ जाएगी। ना कोई टिकट लगेगी, ना कोई पैसे लगेंगे। तो उसी तरह हम सभी संयम को धारण नहीं कर पाए, कोई बात नहीं। हम ईंधन नाड़ी नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। हम रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाए, कोई बात नहीं। पर स्वर्ग जाने का जैन दर्शन में एक बहुत सरल रास्ता लिखा है। वह रास्ता है कि गुस्सा मत करो, कसाय मत करो, आप आराम से स्वर्ग चले जाओगे। ध्यान रखना, जो ईंधन नाड़ी बने जरूरी नहीं आप सोच रहे हो कि वो ईंधन नाड़ी बने उनका स्वर्ग पक्का हो गया। अगर इनको भी गुस्सा आ रही है तो समझ लो ये भी स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। पर अगर आप बैठे नीचे बैठे बैठे अच्छी भावों से अदबोधना कर रहे हो तो पक्का आप स्वर्ग जरूर चले जाओगे। और ध्यान रखना, मैं बड़े गर्व से बोलता हूँ कि जो भी व्यक्ति भारत का हो या कहीं का भी हो, मेरे गुरुवर के चरणों में एक बार आ गया, वो नियम से स्वर्ग जाए नहीं जाए मुझे नहीं पता, मोक्ष जाए नहीं जाए मुझे भी नहीं पता, पर उसको समोषण में बैठने का अवसर अवश्य मिलेगा। पंचम काल में अगर समोषण देखना है तो गुरुवर के चरणों में आ जाओ। मैं आप सब ने मेरे साथ रहे 4 महीने, सबको मालूम है कि मैं कैसा हूँ। उसके बावजूद मैं चर्या अच्छा करूँ नहीं करूँ कोई तकलीफ नहीं, मैं ज़्यादा माला फेर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, उपास ज़्यादा कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, पर मुझे एक चीज़ बहुत प्रिय लगती है, वो है आचार्य जी के प्रवचन। आचार्य जी आपकी जिस पुस्तक का भी विमोचन हुआ, जीवन रहस्य, यहाँ आदिनाथ युवा मंच के कुछ बच्चों ने केवल वो पुस्तक पढ़ी थी। उसके बाद आज सब लोग सद्देशना और सद्ज्ञान देशना का घर घर स्वाध्याय करते हैं। अब आप क्या है, हाई लेवल के हो, जो लोग अभी एडमिशन लेने वाले हैं, तो थोड़ा बच्चों पे दया रखना। आप वैसे आप प्रवचनों में दया रख रहे हो, बच्चों पे सरल कर रहे हो। तो हम सभी को अगर मोक्ष जाना है तो हमारे पिताजी भी आ जाएं तो नहीं जा सकते, क्योंकि हमारी हरकतें नहीं सुधरती। अब हमारे पास डीजल भी नहीं है, टिकट भी नहीं है, तो क्या रास्ता है कि गुरुदेव कहाँ पैर पकड़ लो, वो जाएंगे तो अपन जाएंगे। तो ये रास्ता सस्ता है। जीवन में अंतिम बात कि अपने आराध्य जो होते हैं उनको कभी भूलना मत। परभणी वाले इतना बड़ा पंचकणक करा पाए,
जैसा कोई पड़वणी का एक व्यक्ति खड़ा होकर बोल दे कि उसकी औकात है इतना बड़ा पंचकणक कराने की, एक व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि पड़वणी वालों ने स्वप्न में नहीं सोचा था इतना बड़ा पंचकणक होगा और इतने धूमधाम से होगा। आप पर जी सब क्यों हुआ? जो अपन से हमने गुरुदेव के नाम की माला फेरी, वो नाम की माला आज काम आई। मैं तो बड़े गर्व से बोलूंगा, जिनके जीवन में किसी ने किसी को गुरु नहीं बनाया तो इतना बड़ा गुरु कभी नहीं मिलेगा। इसको गुरु बना लो, जीवन में तुम्हारा कल्याण अपने आप हो जाएगा। मेरे संग में 33 महाराज जी हैं, 33 महाराज जी में जितना ज्ञान मेरे से छोटे छोटे महाराजों को, मेरे से बड़े बड़े उसका ना, उसका घड़ी बटे सन्नाटा भी मुझे नहीं है। जितने उपास महाराज लोग करते उतने उपास भी मैं नहीं कर पाता, जितनी वो माला फेरते हैं। मेरी तो कई बार प्रायश्चित की माला भी छूट जाती है, पर मुझे बड़ा गर्व है कि मैं कहीं भी रहूं, गुरुदेव का नाम लेते रहो। पंचकणक क्या छोटी चीज है? अगर गुरुदेव का नाम लेते रहो ना तो गोमटेस का अभिषेक भी गुरुदेव के सानिध्य में हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। अभी कुछ दिन पहले हेकड़े साहब का पर्सनल, सुरेंद्र जी हेकड़े का खबर आई कि वो गुरुदेव आ रहे, उनसे प्रार्थना थी कि गोम धर्मस्थल रुकें। उनको आना भी है, शायद वो एक आध 2 दिन में आने वाले भी हैं। तो हम बड़े गर्व से बोल रहे हैं, आप सब मान के चलो, इतना पुण्य का होता है। आपने कभी कोई पर्याय में इतना पुण्य किया होगा कि इतने महान गुरुदेव मिले। आपको हमारी बात पे विश्वास ना हो, आपको जैन समाज की बात पे विश्वास ना हो, तो यहाँ राम कुमार बैठा है, उससे पूछ लो। गुरुदेव के प्रवचन जब बाहर होते हैं तो पांडाल में पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलती है। पहला संगीतकार है और पहले उसके जीवन में गुरु है, कि जो किसी भी संगीतकार कभी किसी मुनि के प्रवचन नहीं सुनता, लेकिन राम कुमार आचार्य जी के प्रवचन कभी छोड़ता नहीं है। तो बड़े गर्व से बोल रहा हूं कि ऐसे गुरु जीवन में दोबारा नहीं मिलते। तो हम सब अपने जीवन का कल्याण करें और ऐसे गुरु को साक्षी मानकर अपने जीवन में कुछ ना कुछ नियम संयम व्रत लें, जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो। और अगर हम धर्म ध्यान ना भी कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना करो, नहीं कर सके तो अपनी कसायों को मंद करें, जिससे हमें पंचम काल में मोक्ष तो नहीं मिले लेकिन स्वर्ग मिले। और गुरुदेव के चरणों में पर डे आओ, खाली हाथ मत आओ, इतने भाव लाओ कि गुरुदेव अगर आपका समोषण लगे, मुझे दीक्षा ना भी मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन आपके मुख से मुझे दिव्य धुनी सुनने का अवसर मिले। तो इसी मंगल भावना के साथ कितने महान गुरुवर थोड़े से निवेदन पे, हम जैसे अज्ञानी बालकों के निवेदन पर वो यहाँ पधारे, हमारे मान को बढ़ाया। उनके चरणों में यही प्रार्थना गुरुवर कि अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखना, अपनी कृपा की छाया हम सब पे बनाए रखना, क्योंकि मैं तो जो भी हूँ सब आपका ही हूँ और आपके नाम की रोटी खा रहा हूँ। इतनी कृपा बनाए रखना, क्योंकि मेरे पास तो पूरा घड़ी बटे सन्नाटा है। इसी मंगल भावना के साथ और अंतिम बात, पंचकणक होना था, मैंने पवन भाई से बोला। पवन भाई बोले महाराज जी अगर कोई भी नहीं करेगा तो मैं चाहे अपना मकान बेच दूं, लेकिन पंचकणक तो आचार्य जी के सानिध्य में कराऊंगा। और सभी परवणी के जितने हों और जो जैन हों और जो परवणी के हों, गुरुदेव को अपना मानते हुए एक बार हाथ जोड़ लो। गुरुदेव एक और निवेदन है कि आप जब भी मराठवाड़ा आए, पड़वड़ी में 3 वेदी और तैयार हो गई हैं ऊपर, तो आप जो भी डेट दें उसका पंचकणक भी आपके सानिध्य में ही होगा। आप जब भी आशीर्वाद दें, जब भी सानिध्य दें, आप आज बोलें तो आज और 10 साल बाद बोलें तो 10 साल बाद, लेकिन पंचकणक आपके सानिध्य में ही होगा। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य गुरु विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की। दिवाली तो दसरा, और गुरुदेव के चरणों में विनय करते हैं कि गुरुदेव दिवाली और दशहरे को ऐसे ही बरकरार रखते हुए अपनी अमृतवाणी से सबको कृतार्थ करे। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
शासिनं मोक्षायानं नमो तारं नमो सिद्धारं नमो हरियानं नमो छायारं नमो अनंत मुरुम सिद्ध भवानी की एक जड़बान शांतिनाथ स्वामी की एक जड़बान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुभद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराट सागर महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन नमोत्सव शासन जयवंतो मित्रा श्रवण संस्कृति आचार्य प्रवर भगवत गुरुभद्र स्वामी ग्रंथराज आत्मानुशासन जी में वस्तु स्वाव की व्याख्या करते हुए समझा रहे हैं। मुमुक्षु तत्व ज्ञान श्रुत अभ्यास भावों की निर्मलता का यह प्रकृष्ट साधन है। उन भावों की दशा को निहारो जिन्होंने आज तक कलयुग में जन्म देने के लिए आपको खड़ा किया है। उन परिणामों से मिलो जिन परिणामों ने प्राणी मात के प्रति मैत्री भाव स्थापित करने के परिणाम होना चाहिए थे, उन परिणामों से दूर किया है। उन परिणामों से भी मिलो जिन परिणामों ने आपको यहां उपस्थित कर दिया है। आचार्य भगवान गुरुभद्र स्वामी ने 224 नंबर के श्लोक में ये आपको संकेत कर दिया है, मित्र अब किसी से मिलने मत जाना, किसी से पूछने मत जाना कि मैं कितने इस भव तक संसार में भटकूंगा, कितने बाहुबलियों को प्राप्त होऊंगा। एक सूत्र दे दिया है, सहज परिणामों में आपके विषयों से विरक्ति आ रही है, तुम्हारा भव निकट है, भवातीत होने का समय तुम्हारा नजदीक है। श्रीपाल भैया गंगवाल जी, हे मित्र इसमें कभी शंका मत करना, शंका मत करना। एक कोटि कोटि भवों की साधना जब प्रतिफलित होती है तब निर्गंत गुरुओं के सेवा के परिणाम होते हैं। समय निकालना, शरीर की मेहनत करना और शरीर को छोड़ना
मित्र हर व्यक्ति के मन के परिणाम में कोई साधु महाराज के पास जाकर के ये मत पूछना कि स्वामी मेरे कितने भव अवशेष हैं, मत पर्वतों पर नदियों में तीर्थों में खोज करना भगवान की कि इस बात को पूछने के लिए कि प्रभु मैं संसार में कब तक रहूंगा। मात इतना निर्णय कर लेना, धर्म पर विश्वास तुम्हारा है कि नहीं। धर्म पर एक विश्वास स्वतः ही आ रहा है। संसार चुल्लू प्रमाण बचा है, चुल्लू प्रमाण बचा है। भगवान थोड़ी भगवान बनाएंगे, भगवान भगवान नहीं बनाएंगे आपको। भगवान के चरणों की भक्ति तुमको भगवान बना देगी। भैया चंदन कभी किसी को सुगंध नहीं देता, एक गूढ़ रहस्य है। चंदन कभी किसी को सुगंध नहीं देता मित्र। आपको आश्चर्य लग रहा है क्या? राजकुमार जी, जय राम कुमार जी, कभी भी चंदन किसी को सुगंध नहीं देता। चंदन सुगंधित होता है। चंदन किसी को सुगंध नहीं देता है, चंदन सुगंधित होता है। जिसकी घ्राण इंद्रिय में ताकत होती है वो सुगंध ले लेता है। ऐसे ही परमात्मा किसी को भगवान नहीं बनाता है। जिस भक्त में ताकत होती है वो स्वयं परमात्मा बन जाता है। चंदन किसी को सुगंध नहीं देता, नहीं देता। कोई भी पुष्प सुगंध नहीं देता, वो तो अपनी सुगंध बिखेरता है। सुगंध बिखेरता है। जिनके घ्राण इंद्रिय में शक्ति है वो सुगंध ले सकते हैं। ऐसे ही मित्र, परमात्मा किसी को मोक्ष मार्गी नहीं बनाता, वो मोक्ष मार्ग के उपदेश को बिखेरता है। और जिन जीवों के कल्याण नियत होते हैं वे मोक्ष मार्ग को स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए भवति कीर्तनाहम संसार तटे निकटे सती, जिन जीवों का संसार निकट होता है, संसार निकट होता नजदीक होता है, हे मित्र, उन जीवों के परिणाम स्वयं ही विषय वृत्ति। अब आइए विषय की विषय वृत्ति। भोजन की थाली में है मित्र, बहुत सारी सामग्री दिखाई गई थी आपको। सामग्री परोसने वाले का काम सब कुछ परोसना है, बस खाने वाले का काम सब खा लेना नहीं है। विषय वृत्ति। सामने वाला सब कुछ दे रहा है, फिर भी आप लोक व्यवस्था से नहीं, आत्म कल्याण व्यवस्था से इस देह का पुष्टिकरण नहीं, शारीरिक साधना के लिए है। उस साधना अल्प भोजन से हो सकती है, तो मित्र वो अल्प भोजन लेकर के चला आता है। एक जीव हुए हैं वो यूं सोचता है कि आज परबड़ी में निमंत्रण है, 4 दिन पहले से पेट खाली छोड़ दिया, 4 दिन पहले से पेट खाली छोड़ दिया। अजित भाई सोचता है अब तो पंचमेला का भोजन करूंगा और अच्छा खाने को मिलेगा, इसलिए घर में बिल्कुल नहीं खाने का। मित्र, साधु पुरुष जो है
उनकी पहचान मात्र भेद से नहीं होती है, उनकी पहचान भोजन से होती है, उनकी पहचान भाषण से होती है। व्यक्ति का भोजन कैसा है और व्यक्ति का भाषण कैसा है, ये मित्र श्रीपाल भैया, किसी व्यक्ति के चमक के चेहरे को देख करके प्रभावित मत हो जाना। जिसका भोजन और भाषण जब तक पता ना चले तब तक उसको नमस्कार नहीं कर लेना। शुद्ध भोजन ना हो, शुद्ध भोजन ना हो और शुद्ध भाषा ना हो, मित्र वो हमारी वंदना का पात्र कैसा है। क्या दृष्टि दे रहे हैं? जिसका भोजन पवित्र है, जिसका भाषण पवित्र है, हे मित्र उसकी साधना पवित्र है। जिसकी साधना पवित्र है उसका मोक्ष मार्ग पवित्र है। जिसका मोक्ष मार्ग पवित्र है उसका मोक्ष नियत है। विषय वृत्ति संग त्यागा, विषय वृत्ति संग त्यागा, संग त्यागा छोड़ने के बाद भी जोड़ने के परिणाम हो तो निज से कहां जुड़ा। छोड़ने के बाद भी जोड़ने के परिणाम हो, निज से कहां जुड़ा। समझ में आ रहा है? जितने हल्के होते जाओगे उतने आनंदित होते जाओगे। कभी भी चक्रेश भाई मिट्टी के डेले को लगा करके आकाश में पतंग नहीं उड़ती, पत्थर बांध करके पतंग नहीं उड़ती है, पुंछा लगा करके पतंग उड़ जाती है। पत्थर बांध करके पतंग आकाश में नहीं जाती है। ऐसी परिग्रह छोड़ करके श्रद्धालु में उड़ान नहीं भर सकते। चिड़िया के दो पंख निकल गए, क्या चिड़िया गमन करेगी गगन में? चिड़िया के दो पंख निकल गए, चिड़िया गमन नहीं कर पाई गगन में। ऐसे जिसके चारत के पंख निकल गए वो श्रद्धालु में गमन नहीं कर सकता। क्या हो गया आप सबको? गंगपाल जी, आपके औरंगाबाद में भी लोग इतने शांत बैठे रहते थे, वो परवड़ी में भी इतने शांत बैठे हैं। जब जब मैं बोलने बैठता हूं तो कुछ आप लोगों को हो जाता है क्या? संग त्यागा, मुझे मत सुनना, अब अपने आप को सुनना प्रारंभ करो। संग त्यागा यानी चक्रेश भैया, जब जब वस्तु ग्रहण के परिणाम होते हैं आकुलता बढ़ती कि नहीं बढ़ती? ईमानदारी से मिलना अपने आप से। पीयूष, पानी के अंदर एक मिट्टी का डेला डाल देना, पानी के अंदर एक मिट्टी के डेले को छोड़ देना, शीतल स्तब्ध पानी उसमें बबूले उठने प्रारंभ हो जाते। पानी ठंडा है, स्थिर है, उस पानी में मिट्टी का डेला पड़ते ही पानी में बबूले उठने लगते हैं। ऐसे जिनके चित्त शांत हैं, परिग्रह रख लो अपने पास, तुम्हारे चित्त में बबूले उठना प्रारंभ हो जाते। ये तुम्हें प्रयोग करके आपको दिखाई देता। मित्र, प्रयोग करके आप देख लो,
मानो कि श्रीपाल गंगवाल जी प्रवचन सुनने के लिए आए हुए थे, और प्रवचन सुनने के लिए आए थे। जैसे पवन भाई ने सम्मान किया तो सम्मान में इन्होंने शॉल उड़ाई, उसको रखने के परिणाम हुए कि नहीं हुए? कहाँ रखो उसको? जो सामग्री भेंट की थी मित्र, वो किसी के हाथ में सौंपी कि नहीं सौंपी? या ठहरना, जो सामग्री हाथ में आई वो किसी को सौंपना पड़ गई। इतना काम करना पड़ा कि नहीं करना पड़ा? ये बबूला था। भीतर में परिणाम हुए कि नहीं हुए? आज अच्छा लगा। हे मित्र, जो अच्छा लगा है वो आगम कह रहा है पानी में मिट्टी का ढेला पड़ गया है। और इतना ही नहीं, एक का सम्मान हो रहा था, पता नहीं कितने लोगों के अंदर और बबूले उठ रहे थे, बोले मेरा क्यों नहीं हुआ? आंखों से भगवान को देखना ये सरल काम है, नेत्रों से भगवान को निहारना बहुत सरल काम है। अपने